ऑनलाइन के इस प्लेटफार्म पर आप सभी हिंदी प्रेमियों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। मैं एमपी सर आप लोग को आज बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में बताएंगे कि किस तरह जो बिहार में टीजीटी पीजीटी भर्ती आ रही है उसकी तैयारी हम कैसे करें, उसका सिलेबस क्या होने वाला है, उस चीज़ को उसको आज हम इस वीडियो में बता रहे हैं कि सबसे पहले किसी भी सफलता का जो राज होता है उसका पाठ्यक्रम है। प्रतियोगिता के इस युग में यदि आपको आगे आना है, सभी प्रतियोगियों से आगे निकलना है, तो आप जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उस भर्ती से संबंधित सभी पाठ्यक्रम आपको पता होना चाहिए। कुछ हमारे मित्र ऐसे होते हैं जिनकी तो तैयारी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा जानकारी भी होती है, लेकिन उनको अपना पाठ्यक्रम या सिलेबस नहीं पता होता है, जिसके कारण वह अधिक जानकारी रखते हुए परीक्षा में क्या होते हैं, कम अंक प्राप्त करते हैं। और बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कम जानकारी रखते हुए भी परीक्षा को आसानी से उत्तीर्ण कर लेते हैं। तो आज इस वीडियो में यही पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा होगा। बिहार भर्ती जो आई है उसका पाठ्यक्रम क्या है और कैसे हम इसकी तैयारी करें कि जिससे हमारा कम समय में यह परीक्षा उत्तीर्ण करके हम इसकी नियुक्ति को प्राप्त करें। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 जिसमें आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें 9, 10, 11 और 12 के लिए पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम में आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे। कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे। एक पेपर फर्स्ट होगा, एक पेपर क्या होगा, सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट भाषा का होगा। जो पहला पेपर है वह भाषा का होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब पाठ्यक्रम नहीं जानते हैं तो हमसे गलतियां हो जाती हैं। जैसे आप कुछ मित्र हमारे होंगे जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 दिए होंगे, तो वहाँ पे क्या हुआ था, पाठ्यक्रम ना जानते हुए तो हमसे क्या हुआ, गलती होने के कारण बहुत से हमारे मित्र उस भर्ती से बाहर हो गए होंगे। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता हमारी यह होनी चाहिए कि किसी भी भर्ती का हमें पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। तो बिहार भर्ती का जो पाठ्यक्रम है टीजीटी पीजीटी के लिए कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए, उसमें आपके 2 पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर आपका भाषा से होगा। भाषा में आपके एक भाषा अंग्रेजी होगी। जो एक भाषा अंग्रेजी होगी इसमें 25 प्रश्न आएंगे। अंग्रेजी भाषा के कितने प्रश्न होंगे? 25 प्रश्न होंगे। और यह सबके लिए अनिवार्य होगा। अंग्रेजी जो विषय है, जो भाषा में अंग्रेजी है, वह सबके लिए अनिवार्य है। प्रश्न कितने आएंगे? 25 प्रश्न होंगे इसमें। और जो दूसरी भाषा आपको चुनना है उसमें आपका ये ऑप्शनल भाषा है कि भाषा में आपके 2 भाषा हैं। एक तो अंग्रेजी जो सबके लिए अनिवार्य भाषा के रूप में है। अब अंग्रेजी से कितना प्रश्न आएगा? 25 प्रश्न आएगा। और जो दूसरी भाषा इसी फर्स्ट पेपर में होने वाली है उसमें 3 भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी है, उर्दू है, बंगाली है। इन तीनों भाषाओं में से आपको एक भाषा चुनना है। यदि आप हिंदी चुनना चाहते हैं तो हिंदी चुनें, उर्दू चुनना चाहते हैं तो उर्दू चुनें, और बंगाली चुनना चाहते हैं तो बंगाली चुनें। यहाँ ध्यान यही रखना है कि हिंदी, उर्दू, बंगाली इन तीनों भाषाओं में से आपको केवल कितना भाषा चुनना है? एक ही भाषा चुनना है। और इसमें जो यहाँ से कितना प्रश्न बनेगा? 75 प्रश्न आएंगे। हिंदी, उर्दू या बंगाली एक भाषा इसमें से चुनना है, जिसमें से प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 75 होगी। अब देखना है कि कुल प्रश्न जो फर्स्ट पेपर हमारा भाषा का है इसमें कुल कितने प्रश्न होने वाले हैं। तो कुल प्रश्न कितने होंगे? 100 प्रश्न होंगे। और समय कितना हमें मिलेगा? 2 घंटा मिलेगा। कुल प्रश्नों की संख्या 100, जिसमें 25 प्रश्न अंग्रेजी के और 25 प्रश्न आपके हिंदी, उर्दू या बंगाली, इनमें से किसी भी भाषा के 75 प्रश्न आपके होंगे। तो कुल प्रश्नों की संख्या 100, समय कितना? 2 घंटे, पूर्णांक कितना? 100 अंक का। कि कहने का
तात्पर्य यह हुआ कि जब 100 प्रश्न है, प्रश्नों की संख्या 100 है और पूर्णांक कितना है 100 है, तो एक प्रश्न कितने अंक का हुआ, 1 अंक का। और यह क्वालिफाइंग पेपर है, जो पहला पेपर आपका है वो क्वालिफाइंग है, इसमें केवल 30% प्रश्न अंक ही लाने पर आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर देंगे। जब यह परीक्षा पहला पेपर आप उत्तीर्ण करेंगे तभी आपका जो सेकंड पेपर है तभी उसकी कॉपी चेक होगी, अन्यथा नहीं चेक होगी। तो 30% का मतलब है यदि आपके 100 प्रश्न पेपर में हैं, पेपर 1 में कितना प्रश्न है, 100 प्रश्न है, आपको कम से कम उसमें 30 अंक लाना होगा या 30 प्रश्न क्या करने होंगे, सही करने होंगे। कि पहले पेपर में हमें 30 अंक किसी भी तरीके लाना है, तभी हम दूसरे पेपर के लिए क्वालिफाई होंगे, तभी हमारा पेपर क्या होगा, चेक होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत से मित्र ये घबराते हैं कि पेपर जो है यह निगेटिव मार्किंग है, पूरा करें कि ना करें, जो प्रश्न आए वही करें। तो जब जानते रहेंगे कि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, हमको चाहे प्रश्न कोई आए या ना आए तो हमें पूरा प्रश्न करना है, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। इसके साथ क्या है कि पेपर जो आपका क्या होगा, वो आपका बुकलेट पे होगा। पेपर कैसे होगा, बुकलेट से होगा। इसके पहले आप जब स्टेट का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप पेपर आपका CBT हुआ होगा, कंप्यूटर बेस्ड। CBT का तात्पर्य क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कि वह एग्ज़ाम जो कंप्यूटर के माध्यम से होता है उसको CBT बोलते हैं। और जो पेपर आपका बुकलेट से होगा, तो यहाँ यह जो आपका मेन पेपर होने वाला है तो वह किस पे होगा, बुकलेट से होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। समय कितना मिलेगा, 2 घंटे मिलेगा। पूर्णांक कितना है, 100 अंक का है। और यह क्या है, केवल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसमें लैंग्वेज कितने हैं, 2 लैंग्वेज, अंग्रेजी सबके लिए है और हिंदी, उर्दू, बंगाली, तीनों में से एक भाषा चुनना है। इन तीनों में से कितना प्रश्न बनेगा, 75 प्रश्न आएगा और अंग्रेजी से 25 प्रश्न आएगा। कुल प्रश्न कितना होने वाला है, 100 प्रश्न होगा और यह क्वालिफाइंग टेस्ट है। मेन पेपर आपका सेकंड है, मेन पेपर जो है आपका वो सेकंड है, जिसका इसी पेपर से आपकी मेरिट बनेगी। सेकंड पेपर से ही मेरिट बनेगी, फर्स्ट पेपर केवल क्वालिफाइंग है। तो सेकंड पेपर आपका विषय होगा। विषय में आपका हिंदी भी हो सकता है, संस्कृत भी हो सकता है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जो भी विषय होगा आपका उसको चुन सकते हैं। तो इस विषय में आपके कुल प्रश्न कितने होंगे, 120 प्रश्न। प्रश्नों की संख्या कितनी होने वाली है, 120 प्रश्न होंगे। और समय कितना मिलेगा, 2 घंटे यहाँ पे भी मिलेगा। कि कहने का तात्पर्य 2 घंटे में आपको 120 प्रश्न करना है। अब 120 प्रश्नों में आपका 40 प्रश्न क्या होगा, सामान्य अध्ययन का। 40 प्रश्न किसका होगा, सामान्य अध्ययन का। और विषय आपका जो भी होगा, हिंदी, संस्कृत, भूगोल, जो भी विषय होगा वहाँ से कितने प्रश्न मिलेंगे, 80 प्रश्न होंगे। और पूर्णांक कितना है, 120 अंक का है। कि कहने ये भी हुआ कि एक प्रश्न 1 अंक का है, कि 40 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन और 80 प्रश्न आपके विषय होंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो विषय है, विषय में 80 प्रश्न है, विषय का सिलेबस अलग होगा और सामान्य अध्ययन का सिलेबस अलग होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन, कहने का तात्पर्य यदि आपका विषय बहुत अच्छा होगा तब भी आप इस एग्ज़ाम में, क्योंकि यह नियुक्ति जितना अंक गेन करेंगे, जितना प्रश्न यहाँ पे सही करेंगे, उतना ही आप की नियुक्ति क्या होगी, सुरक्षित होगी। और जितना कम रहेंगे तो बॉर्डर पर रहेंगे, हमको डर लगेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इसलिए अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि यह एग्ज़ाम जो होगा, पहले पेपर तो हम लोग समझ लिए, हाँ 2 पेपर होगा। एक पेपर आपका भाषा का, दूसरा पेपर विषय का होगा। विषय वाले पेपर में कुल 120 प्रश्न होंगे, समय 2 घंटे का होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन कितना होगा, 40 प्रश्न होगा और विषय से हमारे 80 प्रश्न होंगे। और पूर्णांक कितना है, 100 अंक का। इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, दूसरे पेपर में भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। यह दोनों पेपर एक ही दिन होगा, सुबह टाइम में और दूसरा पेपर शाम के टाइम में। अब बात यह आती है कि जो विषय है
इसकी हम तैयारी कैसे करें, हमारे पास जो समय बचा हुआ, क्योंकि आपका जो यह पेपर होगा, एग्ज़ाम डेट इसकी कब होने वाली है, एग्ज़ाम डेट, यह पेपर आपका नवंबर का अंतिम सप्ताह, नवंबर का अंतिम सप्ताह या दिसंबर का प्रथम सप्ताह। तो यह प्रस्तावित डेट है कि यह एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना, अभी एग्ज़ाम निश्चित नहीं है कब होगा, लेकिन यह हमें अपनी तैयारी कैसे करना है, क्या मान के तैयारी करना है कि जो एग्ज़ाम हमारा होगा वह नवंबर के अंतिम सप्ताह में हो सकता है या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में हो सकता है। तो हमारे पास समय कितना बचा है, मात्र 40 से 45 दिन बचा हुआ है। समय हमारे पास कितना बचा है, मात्र 40 से 45 दिन। और इस 40 से 45 दिन में कैसे तैयारी करें जिससे हम अधिक से अधिक अंक गेन करें, उसके लिए हमने आपको यह पाठ्यक्रम बताया है। और पाठ्यक्रम के साथ साथ इस पेपर में, सेकंड पेपर में आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, उसको भी बताया जाएगा। इस चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। आगे फिर देखते हैं जब यह पेपर होगा तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं सीट कितनी है। जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में सीट कितना है और विषय में कितनी सीट है। तो बिहार शिक्षक, इसमें देखते हैं सीट, सीटों का ब्यौरा, कुल सीट कितनी है, कुल सीट। कभी कभी ये होता है कि हमको जो सीट का ब्यौरा नहीं पता होता, हाँ हमारी कितनी सीट है, 10 सीट है, 15 सीट है, तो कम सीट जान के हम तैयारी तब भी नहीं करते हैं। और कभी कभी ज़्यादा सीट देख के, हाँ ज़्यादा सीट है, हमारा सिलेक्शन तो ऐसे भी होगा, तब भी तैयारी नहीं करते हैं। इस चीज़ को हमें नहीं, ये गलती हमें नहीं करना है। चाहे सीट आपकी एक सीट से मतलब है, चाहे 100 सीट हो, चाहे 500, चाहे 4000 सीट से नहीं मतलब है। हमें केवल सिलेक्शन एक सीट पर ही लेना है, एक सीट से मतलब है। हमें ऐसी तैयारी करना होगा कि हमारे पास केवल एक ही सीट हो, तो चाहे 1 लाख फार्म पड़ा हो तो वह सीट हमारी होनी चाहिए। उसके लिए आपको एक कुशल रणनीति की ज़रूरत है, जिससे वह सीट आपकी हो जाएगी। समय आपके पास केवल 40 से 45 दिन का समय है। इससे सुनहरा मौका आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए पहले हम देखते हैं सीटों का जो ब्यौरा है। तो टीजीटी की सीट कितनी है आपके पास, टीजीटी की कुल सीट, जिसमें 18,880 सीट। टीजीटी में जो सीट है वो कितना है, 18,880 सीट है। इसमें जो आपका विषय हिंदी है, हिंदी की कितनी सीट है उसको देखते हैं। हिंदी की सीट जिसमें 3,423 सीट है। यह सीट आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि इसके पहले जो आपका बिहार का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर सीटों की संख्या आपकी जो खाली होगी, क्योंकि वहाँ के पेपर में यह भी पता चला है कि जो सीट बच जाएंगी उस सीट को इस भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। ये अभी हम मान के तैयारी करते हैं कि हमारे पास जो टीजीटी की सीट मिलेगी हिंदी विषय से वह होगी 3,423 और टोटल सीट टीजीटी में है 18,880।
और जो स्टेट परीक्षा पास कर चुके हैं हिंदी विषय से स्टेट पास, उन बच्चों की संख्या कितनी है कि कुल कितने बच्चे, पहली बात तो बस परीक्षा में बैठे थे, जो परीक्षा में बैठे बच्चे थे स्टेट वाले में, उसमें बच्चे थे हिंदी में 23,418 बच्चे। इतने बच्चे स्टेट का एग्ज़ाम दिए थे हिंदी विषय से, और इसमें जो पास हुए स्टेट पास या उत्तीर्ण जो बच्चे हैं टीजीटी में, वो हैं 20,712 बच्चे। यहाँ से ये अनुमान लगेगा हाँ कितनी कितनी सीट हमको मिलेगी। हमारे पास टीजीटी में कितना सीट है, कुल 18,880 सीट। हिंदी विषय में जो सीट हमें मिलेगी वह सीट होगी 3,423, और हिंदी विषय से में जो स्टेट बच्चे दिए थे 23,418, और कितने बच्चे स्टेट में पास हुए 20,712। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो हमारी सीट है वो 3,423 सीट है, और जो स्टेट पास बच्चे हैं वह 20,712 बच्चे हैं। इससे एक आंकड़ा यह लगता है कि जो एक सीट पर कितने बच्चे हैं, कि एक सीट यदि है उस पर कितने दावेदार हैं। तो दावेदार की संख्या जो है एक सीट पर दावेदार विद्यार्थी एक सीट पर लगभग जो है 7 विद्यार्थी हैं, लगभग 7 विद्यार्थी। अब सोचिए कि इतना सीट होने के बाद भी इतनी बेरोजगारी है कि एक सीट पर 7 बच्चे हैं, तो 7 बच्चे हैं, जो बच्चे तैयारी अच्छी करेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और 6 बच्चे तो यहाँ से फेल होंगे ही होंगे। इसलिए समय कम है, उसको देखते हुए आप लोग क्या करेंगे, मेहनत करिए जिससे आपका सिलेक्शन जल्दी। ये तो रहा टीजीटी कक्षा 9-10 के लिए। 9-10 में आपकी सीट 18,880, हिंदी विषय की सीट जो है 3,423। यह सीट आपकी बढ़ेगी, कम नहीं होगी इससे। इसके बाद जो स्टेट बच्चे दिए थे हिंदी से उसमें 23,418 बच्चे, और स्टेट पास कितने हैं 20,712 बच्चे, और एक सीट पे दावेदार विद्यार्थी कितने हैं 7 विद्यार्थी। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं जो पीजीटी है, पीजीटी में कितना सीट है और कितने बच्चे उसमें एक सीट पर दावेदार हैं। जो पीजीटी में सीट है, पीजीटी कुल सीट इसमें है 18,830 सीट, 18,830 सीट। और हिंदी विषय की जो सीट है, क्योंकि हम जिस विषय के होंगे उसी विषय की सीट से हमें मतलब है। हिंदी विषय की सीट इसमें 1,169 सीट है। और स्टेट कितने बच्चे दिए थे हिंदी विषय से, स्टेट में बच्चे बैठे बच्चों की संख्या, बैठे बच्चों की संख्या जो स्टेट में बच्चे कितने बच्चे पेपर दिए हैं, जिसमें 15,252 बच्चे की जो स्टेट परीक्षा देने गए थे बच्चे, कितने बच्चे थे 15,252 बच्चे। और स्टेट पास कितने हैं, बच्चों की संख्या जो है वह 11,936 है, 11,936। इतने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। तो हमें जितने बच्चे उत्तीर्ण हैं उन्हीं से
मतलब है, बाकी जो बच्चे फेल हुए हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे एक आंकड़ा लगता है कि एक आंकड़ा देखते हैं कि एक सीट पर कितने दावेदार हैं। एक सीट पर दावेदार विद्यार्थी कितने हैं? 10 विद्यार्थी हैं, कि एक सीट के लिए 10 विद्यार्थी दावेदार हैं। तो आपका पीजीटी में सीट 18,830, हिंदी विषय की सीट 1,169, स्टेट में जो बच्चे बैठे थे उनकी संख्या 15,252 और स्टेट पास विद्यार्थियों की संख्या 11,936 और एक सीट पर जो दावेदार विद्यार्थियों की संख्या है 10 विद्यार्थी, एक सीट पर 10 विद्यार्थी हैं। यह सीट आपकी जो है बढ़ सकती है। पीजीटी की जो सीट 18,830 है, यह सीट बढ़ सकती है क्योंकि इसके पहले जो बिहार में परीक्षा हुआ है उसमें पीजीटी की जो सीट थी, उसमें पीजीटी की सीट थी 57,000 और जो परीक्षा दिए हैं परीक्षार्थी उसमें 42,000 बच्चे परीक्षा दिए हैं। अब यहाँ से भी सीट जो आपकी बचेगी वह सीट यहाँ आपकी जुड़ जाएगी। तो लगभग कितना सीट जुड़ेगा यहाँ पर? तो 15,000 सीट आपकी यहाँ से बच रही है। तो वहाँ बीपीएससी के चेयरमैन ने यह घोषणा की है कि जो सीट आपकी पिछले वाली भर्ती में बच जाएगी उसको नई भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। उस हिसाब से अगर देखा जाए 57,000 पीजीटी की सीट थी, उसमें 42,000 बच्चे परीक्षा दिए हैं, जिसमें से आपका क्या होगा 15,000 सीट आपको यहाँ बच जाएगी। तो 18,880 सीट प्लस 15,000 सीट आपका जो है यहाँ हो रहा है। तो टोटल यहाँ से एक अनुमानित सीट आपकी हो जाएगी यहाँ लगभग 33,000 के नियर अबाउट सीट हो जाएगी। तो यहाँ पीजीटी में सीट बढ़ने की चांस है, टीजीटी में भी सीट आपका बढ़ेगा। तो आगे के वीडियो में हम क्या करेंगे कि हिंदी विषय से जो विद्यार्थी जो हमारे मित्र हिंदी विषय से टीजीटी पीजीटी देंगे उनमें सिलेबस क्या है, हिंदी विषय का सिलेबस क्या है उसको हम बताएंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आगे देखेंगे, जिससे आपको यह समझ में आए कि कहाँ से प्रश्न बनेगा, कैसे कैसे पेपर आएगा, कैसे नहीं आएगा। तो इसलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप अपने मित्रों को शेयर करेंगे, जिससे क्या होगा आपका मित्र इस जानकारी के अभाव में ऐसा ना हो परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाए। और हिंदी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिससे आप इसके टेलीग्राम ग्रुप से और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप उस पर संपर्क कर सकते हैं और जो भी जानकारी रहेगी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।